नवदा भक्ति की प्रत्येक भक्ति अपनी से अगली भक्ति को प्रसाद रूप में देती है। इस बात को आप बिल्कुल निसंकोच स्वीकार कीजिए। यदि श्रवणम श्रेष्ठ होगी तो कीर्तनम प्राप्त होगा, और जब कीर्तन प्राप्त होगा तो कीर्तन जब आएगा तो स्मरण भक्ति दे के जाएगा, और जब श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों पुष्ट हो जाएंगे तब ये तीनों मिलकर के चौथी भक्ति प्रदान करेंगे जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, और वो है पाद सेवनम, ठाकुर जी की सेवा। आपकी भूमि इस पाद सेवन भक्ति की तो साक्षी है, बक्सर, क्योंकि यहां पर उसी चरण की रज से अहिल्या का उद्धार हुआ था। बक्सर तो साक्षी है, एक प्रकार से साक्षी भी ना कहूं तो जन्म स्थान कह दूं पाद सेवन भक्ति का, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बक्सर ने तो जन्म दिया है इस चौथी भक्ति को, चरण सेवा ठाकुर जी की। बंधुओं, पाद सेवन भक्ति का अभिप्राय केवल और केवल ठाकुर जी की चरण सेवा से मत लीजिएगा। वैसे स्पष्ट शब्द तो चरण सेवा ही है, लेकिन पाद सेवन भक्ति का अभिप्राय जाने तो इसका मतलब यह है कि भाई जिसने श्रवण की उसको कीर्तन का अधिकार मिला, जिसने कीर्तन किया उसको स्मरण का अधिकार मिला, जिसने श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों को किया उसको सेवा का अधिकार मिला। बिना श्रवण के, बिना कीर्तन के और बिना स्मरण के अपने घर में सेवा मत पधराना ठाकुर जी की। कई घरों में हम जाते हैं, वहां जाकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे होते हैं तो रसोई घर में ठाकुर जी अलमारी में बैठे हैं, धूल खा रहे हैं। कितने दिनों से अभिषेक भी नहीं हुआ उनका, मई चुईया घूम रही है पीछे अलमारी में, मई ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी की कटोरी में चना चनौरी पिछले 5 दिन से रखे, उसी का भोग लग रहा है ठाकुर जी का। ये सेवा में जो ये इतनी दूषितता दिखाई देती है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो वैष्णव जो है वो श्रवण कीर्तन और स्मरण भक्ति में कच्चा रहा है, इसलिए सेवा भक्ति उसकी उचित नहीं है। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं भगवान का 25वां अवतार है कौन सा? हमारे घर में जो अर्चक बन के बैठे हैं वो ठाकुर जी के अर्चा अवतार हैं। लड्डू गोपाल बन के बैठे हैं, किसी के घर में चित्रपट की सेवा है, किसी के घर में ठाकुर जी प्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठित सेवा करवा रहे हैं, किसी के घर में अन्य अन्य भावों से सेवा सब जगह ठाकुर जी की हो रही है। मैंने पहले ही कहा था पूजा में और सेवा में अंतर होता है। पूजा हम लोग कैसे करते हैं? मंदिरों में जाते हैं तो माताओं को बुरा नहीं मानना, माताओं को देखते हैं तो माताएं क्या करती हैं, वो ठाकुर जी शंकर जी के चारों तरफ वो बैठे रहेंगे देवता आदि आदि। मंदिरों में जितने भी देवता होंगे तो वहां जा करके और पेड़ा लेकर के, एक ही पेड़ा लेके जाएंगी, 25 देवताओं को खवा के आएंगी। नेक या के मुंह पे, नेक वा के मुंह पे, नेक शंकर जी पे, नेक अम्बा मैया पे, नेक गणेश जी पे, नेक इन पे, नेक उन पे। अब ये तो चढ़ा के चली जाएं, फिर चींटी इनको होवे वहां पे हमला, भगवान भागें बचो, हजारों चींटियां चढ़ जाती हैं मुखमंडल पर। ये पूजा हो सकती है बंधुओं, ये सेवा नहीं हो सकती। सेवा का मतलब गोपियों ने जो कहा है, जो प्रेम से होवे वो सेवा है, जो स्वार्थ से होवे वो पूजा है। मैं पूजा का विरोधी, कोई ये मत कहे ना महाराज जी पूजा के विरोध, ना ना ना, पूजा सुंदर शब्द है, लेकिन पूजा सेवा से युक्त होनी चाहिए। जहां पर सेवक अपने सुख का विचार करता है वहां पूजा होती है, और जहां स्वामी के सुख का विचार करता है वहां सेवा होती है। यही है पाद सेवन। पाद सेवन की आचार्य लक्ष्मी जी हैं, उस प्रसंग में हम आगे चलेंगे, लेकिन पहले मैं इस चीज को प्रतिपादित, क्योंकि मैं भी एक अर्चक हूं, मैं भी सेवा करता हूं ठाकुर जी की।
सेवा का केवल इतना भाव जानो। हमारे घर में जो ठाकुर जी हैं, हमारे नाथ जो हमारे संग विराज रहे हैं, उनके प्रति उनके सुख का विचार बस। अब सर्दियां आ गई हैं, धीरे धीरे सर्दियां प्रारंभ हो जाएंगी, तो लोगों के घर में क्या होता है कि जड़ाऊदार कपड़े ठाकुर जी को पहना देते हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है ऐसे देख के। मैंने कहा भैया सर्दी आ गई है, अब तो ठाकुर जी के, हम लोग भी जब सर्दियां आ जाती हैं तो स्वेटर पहन रहे हैं, थोड़ा इस भाव को रखते हैं कि सर्दी का समय है, उस भाव से ही वस्त्र धारण किए जाएं। हीटर लगा लेते हैं अपने आगे। ऐसे ठाकुर जी की सेवा में भी भाव रखो। ठाकुर जी को भी ऊनी वस्त्र पहनाओ, थोड़े गर्म वस्त्र पहनाओ, गर्म इत्र लगाओ। अब इत्र का भी भाव है, गुलाब का इत्र है, चंदन का इत्र है, ये सब गर्मियों में लगने वाले इत्र हैं। खस का इत्र है, ये सर्दियों में नहीं लगने चाहिए। और खस का इत्र लगा दोगे ठाकुर जी को, बेचारे छींक मारेंगे पूरे दिन, सर्दी लग जाएगी उनको। इसमें भी विचार रखना चाहिए कि जो गर्म तासील वाले इत्र हों, जो हिना का इत्र है और वो शमामा का इत्र है, ये गर्म इत्र ही ठाकुर जी को लगे। कस्तूरी का इत्र है, वो तो धीरे धीरे जब सेवा बढ़ती है ना तो अपने आप आ जाता है। माँ के घर में जब बालक पहली बार जन्म लेता है, हर माँ बालक को पहली बार जन्म देती है। बताने वाले 100 आते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन वो उसका बेटा है, वो धीरे धीरे खुद ही समझ जाती है मेरे बेटे को कैसी सेवा कैसे कैसे रखना है, कैसे उसका पालन पोषण करना है। ठीक वैसे ही बंधुओं, आपके ठाकुर जी हैं, आपकी इच्छा से आपके घर में आए हैं। आप जहां बैठा दोगे वहां बैठ जाएंगे, जैसा खिला दोगे खा लेंगे, लेकिन भाव उनके प्रति प्रेम का रखा जाए, उनके सुख का रखा जाए, तो सेवा करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप होगी। यही पाद सेवन है, ठाकुर जी की सेवा। हम जिसको सुन रहे हैं, जिसकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, जिसको याद कर रहे हैं, अब वो प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठा है, उसकी सेवा। यही चौथी सेवा है, चौथी भक्ति है पाद सेवन, ठाकुर जी की सेवा। और इस चतुर्थ भक्ति की आचार्य हैं कौन? पराम्बा जगदम्बा, साक्षात महालक्ष्मी। भगवान की चरण सेवा, पाद सेवा की आचार्य। श्रीमद् भागवत में जहां पर मनवंतरों का वर्णन किया गया है, वहां पर लक्ष्मी जी का विषय प्रतिपादित किया गया है, और बहुत सुंदर भाव से। जैसा कि कथाओं में बताया जाता है कि जब प्रियव्रत 7 दिन तक अपने रथ को लेकर के पृथ्वी पर घूमता रहा। प्रियव्रत नाम के एक पुत्र हुए स्वयंभू मनु के। प्रियव्रत ने मन में विचार किया ये रात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे गलत काम भोगते हैं रात को, चोर चोरी करते हैं रात को, सारे गलत काम रात्रि में होते हैं। भगवान ने रात गलत बनाई है, रात होनी नहीं चाहिए। तो प्रियव्रत ने क्या किया, स्वयं को सूर्य के समान तेजवान करके अपना रथ लेकर के 7 दिन तक उसने रात्रि ही नहीं होने दी पृथ्वी पर। 7 दिन के बाद स्थिति ये हुई कि लोग पागल होने लगे, क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा बुद्धि को शांत करता है। 7 दिन तक चंद्रमा प्रकट ही नहीं हुए पृथ्वी पर, तो वनस्पतियां दूषित होने लगी, ये जितने भी अनाज हैं सब सड़ने लगे। प्रकृति से छेड़छाड़ की प्रियव्रत ने, तो पूरी प्रकृति ही नष्ट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बोले प्रियव्रत तुम उचित नहीं कर रहे हो, रात्रि की अपनी योग्यताएं हैं, उस रात्रि को इतना दूषित भी मत समझो। तब प्रियव्रत ने अपना रथ रोका, तो प्रियव्रत के 7 दिन विचरण करने से उसके रथ के पहियों से गड्ढे हुए, उन्हीं से 7 समुद्र बन गए, और 7 समुद्रों के किनारे 7 द्वीप बन गए, और उन द्वीपों में भी अनेक अनेक वर्ष बन गए, जैसे हमारा भारत वर्ष। ऐसी ही एक वर्ष की कथा आती है, उस वर्ष का नाम है केतुमाल वर्ष। बहुत ध्यान से सुनिएगा। केतुमाल वर्ष के अधिष्ठात्री हैं श्री लक्ष्मी जी। भागवत के 5वें स्कंद में यह प्रसंग आता है, लेकिन समय के अभाव के कारण वक्ताजन इसको कह नहीं पाते। बहुत सुंदर प्रसंग है, मनवंतरों का वर्णन। तो केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी जब प्रकट होती हैं,
लक्ष्मी जी नाथ की प्रार्थना करते हुए विनती करती हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। तो नारायण बोले हम आ गए, ऐसे मत आइए। बोले कैसे आमे? बोले आपकी अवतार की श्रृंखलाओं में आपके समस्त स्वरूपों में सबसे सुंदर जो रूप हो उस रूप को लेकर के आप आइए, तब मैं आपकी सेवा करूंगी। तो केतुमाल भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्या प्रिय चिकीर्षया प्रजापते दुहित तृणौ। भगवान केतुमाल वर्ष में मदन मोहन रूप से विराजमान हुए। बोलो मदन मोहन लाल की जय। ये मदन मोहन कौन है? जब भगवान गोपियों के साथ रास विहार कर रहे थे वृंदावन में, तब कामदेव आया और कामदेव आकर के भगवान पर आक्रमण करने लगा। भगवान बोले कहां घुसे चले आ रहे हो? बोले कि सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष का मिलन हो रहा है। भगवान मेरे बिना कैसे संभव होगा, मुझे तो आना पड़ेगा। भगवान बोले अरे अपनी दूषित दृष्टि से मत देख, सुदृष्टि से देख, ये जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं, कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। कामदेव बोला अब मुझे जो दिख रहा है मैं तो वही भाव रखूंगा ना, इसलिए अब मैं तो आऊंगा। कामदेव को भगवान ने कहा ठीक है तू आके दिखा। जैसे ही कामदेव आक्रमण करने लगा रास बिहारी भगवान पर, ठाकुर जी ने अपना रूप इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि उसको देख करके कामदेव भी मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तब आकाश में 33 कोटि देवताओं ने भगवान का नामकरण किया। बोले काम कौन है? बोले मदन। और बोले उसको भी जिसने मोहित किया अपने रूप पर वही है श्री मदन मोहन लाल। उस मदन मोहन स्वरूप में ठाकुर जी केतुमाल वर्ष में विराजमान हुए। बंधु हमारे वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए हैं ना, वो वास्तव में किन्हीं ना किन्हीं के अर्चक ठाकुर जी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदन मोहन लाल जी आजकल तो श्री राजस्थान में विराजते हैं, लेकिन मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में, प्रकट वृंदावन में हुए। ये मदन मोहन जी कहां से आए? ये लक्ष्मी के सेवित ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे अर्चक हैं, मेरे श्रीनाथ जी हैं, ये पीछे विराज रहे हैं, ये मेरे अर्चक ठाकुर जी हैं। आपके अपने होंगे, घर में विराज रहे होंगे लड्डू गोपाल, किसी के घर में श्री रघुनाथ जी विराज रहे होंगे, किसी के घर में युगल सरकार विराज रहे होंगे। ये सब हमारे सबके ये अर्चावतार हैं। तो ऐसे ही वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी प्रकट हुए हैं वो किसी न किसी के अर्चा विग्रह हैं। श्री मदन मोहन जी लक्ष्मी के अर्चावतार हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। ऐसे ही हमारे वृंदावन के एक बड़े रसीले ठाकुर हैं श्री राधा वल्लभ लाल। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारी सूरत पे बलिहार, तेरो सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, तू है जादूगर सरदार, तिहारी सूरत पे बलिहार। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी किसके ठाकुर जी हैं? देवादिदेव महादेव शंकर के ठाकुर जी हैं, शिव के ठाकुर जी। उनकी कथा कैसी आती है? ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं। जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, ऐसे एक द्वीप और है श्वेत द्वीप। उस द्वीप में शंकर जी इनकी सेवा करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी की। नारद जी को और गरुण जी को अपनी भक्ति पर बहुत अभिमान हुआ। हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, हमसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। एक दिन भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए, बोले भगवान हम दोनों कहीं भ्रमण पर जाना चाहते हैं, कुछ दिन का अवकाश दे दो। भगवान बोले कहां जाओगे? तो अन्य नाम बताए। भगवान बोले कहीं और मत जाओ, मैं तुम्हें एक सुंदर स्थान बताता हूं। नारद जी बोले कहां जाएं? बोले श्वेत द्वीप जाओ। और श्वेत द्वीप जो है ना, वो रसिक भक्तों की भूमि है। वहां पर बड़े रसिक जन रहते हैं, रसिक भक्त रहते हैं, तो वहां सब भक्तों का दर्शन करके आओ। नारद जी के गरुण जी के मन में भाव आया, बोले कि हमसे बड़े भक्त कहां होंगे दुनिया में।
श्वेत द्वीप जाएंगे, श्वेत द्वीप जाकर के वहां के भक्तों को प्रवचन करके आएंगे कि भक्ति किसे कहते हैं। वहां के भक्तों का दर्शन थोड़ी करके आएंगे। भगवान मनी मन सोचने लगे, ठीक है जाओ श्वेत द्वीप पहुंचो तो सही एक बार। नारद जी और गरुण जी जैसे ही दोनों श्वेत द्वीप पहुंचे, तभी क्या देखते हैं, विशाल सुंदर स्वर्ण मंडित कंचन मंडित एक भवन है। उस भवन में त्रिभंग लली श्याम सुंदर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं और देवादिदेव महादेव शंकर भगवान उनकी अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। लाखों हजारों भक्त वृंद आगे खड़े होकर के करताल बजा करके कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कितने सुंदर ठाकुर जी हैं। और ऐसा स्वरूप पहली बार देखा कि जहां पर साक्षात भगवान राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं और श्री महादेव उनकी आरती कर रहे हैं। तब तक तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जैसे ही राधा वल्लभ जी की आरती पूर्ण हुई, पूर्ण करके श्री महादेव ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते ही श्री राधा वल्लभ लाल का जय घोष करते हुए जैसे ही पर्दा किया, दर्शन विश्राम हुए। दर्शन विश्राम होते ही जितने भी भक्तजन वहां सन्मुख खड़े थे, सन्मुख दर्शन कर रहे थे, वे सब श्री राधा वल्लभ लाल जी के वियोग में मूर्छित हो करके गिरते चले गए और मानो जैसे सबके प्राण ही निकल गए। जब इस भाव का दर्शन नारद जी ने किया, गरुण जी से कहने लगे, बोले गरुण जी ये सब क्या हुआ? बोले पता नहीं भैया, ये सब मूर्छित हो गए। सबकी नमज तो देखो, नमज जाके देखी तो बोले चली नहीं रही। बोले श्वास देखो, बोले श्वास नहीं जाए। धड़कन सुनो, बोले धड़कन भी नहीं चल रही। बोले महाराज ये तो सब बिल्कुल मृतक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। राधा वल्लभ लाल जी बोले ये हुआ क्या भैया? यहाँ तो केवल मैं और तुम खड़े हैं, बाकी सब मूर्छित होके गिर गए। इतने में ही अन्नपूर्णा जगदम्बा साक्षात पार्वती राजभोग लेकर के आई और राजभोग लेकर के सीधे ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद शंकर जी ने जैसे ही पुनः दर्शन खोले, दर्शन खोलते ही जय जयकार हुई राधा वल्लभ लाल की जय। तो जितने भक्त जन वहां मूर्छित पड़े थे सब पुनः उठ गए, उठ करके सब कीर्तन करने लगे, दर्शन करने लगे, आनंद लेने लगे, ठाकुर जी की बलैया लेने लगे। नारद जी और गरुण जी एक कोने में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। बोले भैया ये सब क्या हो रहा है? हमारे सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब महादेव वहां से निकल रहे थे, तभी नारद जी ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान ये हमने किस स्थिति का दर्शन किया? जब तक दर्शन हो रहे थे सब लोग जीवित थे और दर्शन विश्राम होते ही हमने देखा सब मूर्छित होकर के गिर गए। ये क्या भाव था? तब महादेव के नेत्र सजल हो गए और वे बोलने कि ये मेरे अर्चावतार ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं और यहाँ रहने वाले श्वेत द्वीप के जितने लोग हैं, जिस प्रकार जम्बू द्वीप के लोगों के प्राण अन्न में बसते हैं, वायु में बसते हैं, जल में बसते हैं, अन्य अन्य वस्तुओं में प्राणियों के प्राण बसते हैं। किसी के प्राण अपने पुत्र में बसते हैं, किसी के धन में बसते हैं, किसी की पत्नी में बसते हैं, किसी के व्यापार में बसते हैं, लेकिन श्वेत द्वीप की प्रधानता है कि यहाँ रहने वाले समस्त जीवों के प्राण श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन में बसते हैं। जब तक वो खुलेंगे तब तक सब जीवित हैं, लेकिन जैसे ही अनवसर होता है सब मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। नारद जी गरुण जी से बोले, हम दोनों तो अभिमान कर रहे थे कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, लेकिन यहाँ की स्थिति देख करके लग रहा है कि हम तो इनके चरण की रज भी नहीं है। नारद जी महाराज अपनी झोला में थोड़ी सी श्वेत द्वीप के भक्तों की रज भर के ले गए और सुबह शाम अपने माथे से लगाने लगे कि ताकि उनकी जैसी थोड़ी भक्ति हमारे भीतर आ जाए। वही राधा वल्लभ लाल जी श्वेत द्वीप से कुछ वर्षों पूर्व श्री वृंदावन के प्राकट्य के लिए श्रीधाम वृंदावन में प्रकट हुए। वह भी किसी के सेवक ठाकुर जी थे और किसी के क्या, स्वयं महादेव के सेवक ठाकुर जी हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे ब्रज में। महादेव की बहुत उपासना की, इतनी उपासना की, इतनी तपस्या की, इतनी प्रार्थना की कि देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, ब्राह्मण देवता से बोले, हे ब्राह्मण देवता,
कुछ मांग लो, तुम जो मांगोगे हम देंगे। तो ब्राह्मण ने अपना अचला आगे करके कहा, आपकी जो सबसे मूल्यवान वस्तु हो वो मुझे प्रदान कर दो। अब ब्राह्मण ने तो इस भाव से मांगा था कि कोई इन पर सुंदर हीरा होगा, इनके पास कोई सुंदर मणि होगी, या इनके पास सुंदर कोई ना कोई रत्न होगा, वो मुझे मिल जाएगा, मैं जीवन भर के लिए धनवान हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही महादेव से कहा कि अपनी कोई अमूल्य रत्न मुझे प्रदान कर दो जो आपको सबसे प्रिय हो, महादेव के नेत्र सजल हो गए। बोले, ब्राह्मण देवता तुम हमसे कुछ भी मांग लो, हमारा कैलाश पर्वत मांग लो, हमारे सर्वस्व मांग लो, लेकिन हमारे प्राण रत्न को मत मांगो। ब्राह्मण को लगा बहुत महंगी है वो रत्न, वो बहुत महंगा होगा जो रत्न मैं इनसे मांग रहा हूं, तभी देने से मना कर रहे हैं। ब्राह्मण तो जिद पर अड़ गया, बोले या तो मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा या फिर आपसे रत्न लेके रहूंगा। शंकर जी बोले, वो साधारण रत्न नहीं है। ब्राह्मण बोले, साधारण चाहिए भी नहीं भगवान, त्रिलोकी लुट जाए उस पर ऐसा रत्न चाहिए। शंकर जी बोले, ऐसा ही रत्न है। बोले, फिर तो मुझे वही चाहिए। महादेव रोते रोते गए और श्वेत द्वीप से अपने श्री राधा वल्लभ लाल जी को हृदय से लगा करके लाए और ला करके उस ब्राह्मण के हाथ में पधरा दिए। बोले, यही मेरा सर्वप्रिय रत्न है, अब इसकी सेवा तुम करो। और ऐसा कहकर के शंकर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब वो ब्राह्मण हाथ में देखे त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्वरूप। बोले, मैंने तो रत्न मांगा था, ये क्या दे गए? बोले, यही रत्न था उनका। अब स्थिति ये हुई बंधुओं कि वो भाव से सेवा नहीं करता था राधा वल्लभ जी की, सेवा करता था केवल इस भाव से कि अब ठाकुर जी हैं, क्या करूं, करनी पड़ेगी। मैंने तो रत्न मांगा था लेकिन पता ही नहीं क्या दे गए शंकर जी। वो दुर्भाग्य उसका। सुबह शाम आरती करता, भोग लगा देता, लेकिन ठाकुर जी की सेवा अच्छे से नहीं हुई। तो ठाकुर जी की वंशी ने महादेव से प्रार्थना की कि हे भगवान, नाथ तो विराज गए श्रीधाम में, परंतु सेवा उनकी नहीं हो रही है। आप जा नहीं सकते सेवा के लिए और किसी को दे नहीं सकते सेवा, अपराध हो जाएगा। इसलिए आप कृपा कीजिए और मुझे ये सेवा प्रदान कीजिए, मैं जाकर के उनके स्वरूप को सुव्यवस्थित करूं। तब महादेव ने कृपा की और कृपा करके ठाकुर जी की वंशी को ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में श्रीधाम वृंदावन में भेजा। और वे गए और जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी को उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहां से लेकर के आए और लाकर के श्रीधाम वृंदावन में कदम्ब टेर एक वृक्ष के नीचे लाकर के श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। उसके बाद फिर मंदिर आदि बन गए। आज तक श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में सेवा करा रहे हैं। कहने का अभिप्राय, ये बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा वल्लभ लाल जी, ये कोई साधारण ठाकुर जी नहीं है। ये किन्हीं देवताओं के पूजित निज ठाकुर जी हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। ऐसी स्वयं जगदम्बा पराम्बा लक्ष्मी के सेवक ठाकुर जी हैं श्री मदन मोहन जी। और वही मदन मोहन जी प्रकट हुए श्रीधाम वृंदावन में, जो अब राजस्थान में विराज रहे, करौली में। तो लक्ष्मी जो है ये पाद सेवन की आचार्या हैं, मतलब सेवा की सर्वोपरि। इनसे बढ़िया सेवा ठाकुर जी की कोई नहीं करता। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी भगवान की चरणों की सेवा करती हैं। ठाकुर जी के षोडशोपचार नहीं, राजोपचार से सेवा करती हैं ठाकुर जी की। और किस मंत्र का उच्चारण करती हैं? तो यहां पर लिखा है, ओम राम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय। इस मंत्र का उच्चारण करके वे प्रणाम करती हैं। हमारे गुरुजन बताते हैं, यदि इस लक्ष्मी जी के द्वारा गाए गए इस मंत्र का कोई नित्य उच्चारण करके भजन करे ठाकुर जी का, तो उसको पति रूप में साक्षात भगवान जैसा सुवर प्राप्त होता है। उसको वर ठाकुर जी जैसे प्राप्त होते हैं।
और फिर लक्ष्मी जी भगवान की स्तुति गाती हैं, और स्तुति में क्या भाव कहती हैं, बहुत सुंदर भाव है, विशेष रूप से माताएं बहनों के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या कहती हैं लक्ष्मी? स्त्रियों प्रतस्त्वा ऋषिकेश्वरूपं स्वतो आराध्य लोके पतिमाशास्तैन्यम् तासां न ते वै परिपान्तपत्यं प्रियं धनायुषं व्रतो व्रतंत्रा। लक्ष्मी जी कह रही हैं, हे भगवान, बहुत सुनने योग्य बात, संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, अच्छा देखो यहां स्त्रियों के भाव से एक भाव पक्ष केवल माताएं बहनें ही सुने, भाई लोग नहीं सुने, ऐसा नहीं है। पहले दिन जब यहां कथा प्रारंभ हुई तो राजाराम बाबा जब मंच पर पधारे तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी, और उस कथा में उन्होंने मीराबाई का एक चरित्र सुनाया कि श्री मीराबाई जब वृंदावन में विराजती थी तब श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में विराजते थे। उनका नियम था कि वो स्त्रियों से मिलते नहीं थे, तो मीराबाई उनका दर्शन करने के लिए जब गई तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले हमारे गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते। तो मीराबाई मुस्कुरा के बोली, इस वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, श्याम सुंदर, उनके अलावा भी कोई पुरुष है मुझे आज पहली बार पता चला। मतलब इसका मतलब आपके जो गुरुजी हैं रूप गोस्वामी वो पुरुष हैं, आप जाकर के एक बार और उनसे सुनिश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में तो देवादिदेव महादेव भी जब आते हैं तब वह भी गोपी बनकर के आते हैं। यहां तो पुरुषत्व केवल एक का अधिकार है, वो है श्री कृष्ण का, उनके अलावा कोई वृंदावन में पुरुष नहीं है। तो एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा अपने गुरुजी से कि वो वास्तव में पुरुष ही हैं, क्योंकि वृंदावन में तो सब गोपी हैं। ऐसा कह के मीराबाई चली गई तो द्वारपालों ने जाकर रूप गोस्वामी को बताया, बोले कि एक कन्या आई थी दर्शन करने, क्या नाम था? बोले मीराबाई। बोले हाँ नाम तो सुना है कि बहुत गाती है, नाचती है, आनंद करती है। बोले हाँ, लेकिन भगवान हमने जब उनसे मना किया ना कि आप स्त्रियों का दर्शन नहीं करते तो वो एक बात कह के गई हैं। बोले क्या? बोले वो कह के गई कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है, ये उनको पहली बार पता चला। वे कह के गई हैं वृंदावन में तो महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, आपके गुरुजी पुरुष हैं, ये उनको पहली बार पता चला। मतलब वृंदावन में दो पुरुष हैं, या तो श्री कृष्ण या फिर रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने जब ये बात सुनी नेत्र खुल गए। बोले कहाँ है मीराबाई? बोले वो वहां रहती हैं, लेके चलो मुझे। बोले भगवान आपका तो नियम है स्त्रियों को ना देखने का। बोले आज ये नियम टूटेगा। और कैसे टूटेगा? बोले मीराबाई को देख के ही तोड़ूंगा, पहले मीराबाई को ही देखूंगा। गए, जाकर के श्री मीराबाई के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत ध्यान करता हूं, मुझे बहुत भक्ति के भाव आते हैं, लेकिन मन में फिर भी एक ना असंतोष रहता था, मन में संतोष नहीं होता था, एक पीड़ा सी रहती थी हृदय में। परंतु आज आपके भाव ने उस पीड़ा को भी दूर कर दिया। आज मन में भाव आ गया कि नहीं, मैं भी एक गोपी हूं। तो यहां पर ये लक्ष्मी जी जो भाव कह रही हैं ये केवल स्त्रियों के लिए है। इसका मतलब क्या है कि पुरुषोत्तम तो केवल रघुनाथ जी हैं, पुरुष तो केवल श्याम सुंदर ही हैं, बाकी अलावा जितने मूछ वारे दाढ़ी वारे बैठे हो सब स्त्री हैं। बंधुओं, गोपी किसी भेष का नाम नहीं है, गोपी किसी वस्त्र का नाम नहीं है, आभूषण का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है। गोपी शब्द की अगर परिभाषा सुनो तो गो कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं पीने को। मतलब जो अपने हाथ पैर आंख नाक कान जीव त्वचा अपनी सर्वांगीण इंद्रियों से केवल राघवेंद्र के गुणानुवादों को पीना चाहे, राघवेंद्र का स्पर्श करना चाहे, श्री कृष्णेंद्र को ही श्रवण करना चाहे, जिसकी प्रत्येक इंद्रिया केवल और केवल उन्हीं की लीला संवरण में, उन्हीं की लीला में प्रवेश करना चाहे, वही गोपी है। और यदि आप कानों से सुनना चाहते हो, आंखों से देखना चाहते हो, जीव से प्रसाद चखना चाहते हो, त्वचा से स्पर्श करना चाहते हो, पैरों से प्रदक्षिणा करते हो, तो न स्वीकार करते हुए भी आप कोई गोपी ही हो, उससे अतिरिक्त नहीं हो।
बिना गोपी बने तो कृष्ण प्राप्त होंगे नहीं। और मिथिला में भी वही गोपियां ही थी जिन्होंने राघवेंद्र को अपने नेत्रों में बसाया। हमारे यहाँ के अष्टछाप के सखा हुए श्री नंददास जी, नंददास जी ने तो एक पद गा दिया और उस पद में इतनी सुंदर बात कही। क्या कह रहे हैं, बहुत भाव से सुनिएगा। श्री नंददास जी का पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। गोपी प्रेम की ध्वजा, ओ गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा क्यों? जिन गोपाल कियो बस अपने, 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 उर्धर श्याम भुजा, भुजा उर्धर श्याम भुजा, गोपी गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा गोपी प्रेम की ध्वजा, ध्वजा। हमारे अष्ट सखाओं की वार्ता में एक वार्ता ऐसी आती है, ठाकुर जी जब 1 वर्ष के भये थोड़ा थोड़ा चलन लगे तो मैया ठाकुर जी को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक सुंदर कौंधनी लेके आई है। कौंधनी समझते हैं? छोटे छोटे बच्चों को कमर पे बांध देते हैं, काली काली कौंधनी, उससे ऐसे कहते हैं ना भी उतरती नहीं। और भी कई भाव है माताओं के, लेकिन इतना सुंदर भाव अष्ट छाप के सखा कहते हैं, ठाकुर जी जब 1 वर्ष के भये तो श्री यशोदा मैया ने ठाकुर जी की क्षुद्र घंटिका की कौंधनी बनवाई। क्षुद्र घंटिका मतलब छोटी छोटी घंटी लगी है वह कौंधनी में, या फिर ऐसा समझ लो छोटे 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 नूपुर, जैसे पांव की पायल में झंकार आती है ना, ऐसे छोटे छोटे जो बजबे वाली वहां में घंटिकाएं लगी हैं। कोई न पूछी क्यों? बोले भैया मैया जब यमुना जल भरवे के काजे जावे तो श्याम सुंदर पीछे पल्लू पकड़ के जामे। मैया बात करती जावेगी, लाला तू आज कहाँ खावेगो, आज तू कहाँ को जावेगो, आज तू कहाँ पीवेगो, कहाँ करेगो। अब पीछे चल रहे छोटे से 1 वर्ष के ठाकुर जी, जितनी भाषा बोल पावे तोतली वाणी से उतना बोले, लेकिन इतने में ही ब्रज की गोपी कहा करें, अपनी अपनी खिड़की में पहले से ही जाके बैठ जाएं। बोले कि यशोदा यमुना जल भरवे जा रही है, पीछे पल्लू पकड़ के श्याम सुंदर जा रहे हैं। तो गोपी कहा करें, जैसे ही यशोदा आगे को निकले सो गोपी पीछे से खिड़की खोले और अपने हाथ में माखन रख के लाला को दिखावे, लाला जल्दी आ माखन खावे को। तो वह माखन को देख करके ठाकुर जी यशोदा मैया को पल्लू छोड़ दें और वह गोपी के घर में प्रवेश कर जाएं। जैसे ही घर में प्रवेश करें, गोपी जाके अपने घर के द्वार को बंद कर दे और ठाकुर जी को वहीं बैठा ले। माखन खावेगो? हाँ खाऊंगो। ये खानो है तो पहले बंदर की तरह करके दिखा। नन्हे से ठाकुर जी बंदर की आकृति बनाते हैं,
अच्छा खावे को? बोले हाँ। पहले मुझको नाच के दिखा। अब गोपी तो बैठ जावे, ठाकुर जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, कभी बंदर बन के कोई आकृति बना रहे हैं, कभी कछु कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी रोने लग जा, मैं मुझको मैया के पास जानो है। तो वही गोपी अपनी गोद में बिठा करके सुंदर माखन अपने हाथ से पवाती है। एक दिन यशोदा मैया ने विचार कियो, मैं चल के जाऊं, ये लाला पीछे से कहां चलो जाए। इतने में मैया ने देखी कि कोई गोपी माखन को प्रलोभन देके लाला को अपने पास बुला ले। सो मैया ने विचार करी कैसे करूं, कहां करूं। सो सुनार के पास गई और सुनार के पास जाकर के कौंधनी में छोटी 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 क्षुद्र घंटिका बनवा दें, और लाला जब 1 वर्ष के भये तो उनको वो कौंधनी पहना दे। अब स्थिति का भाई, अब जैसे ही ठाकुर जी चले तो कमर हिले तो वो क्षुद्र घंटी का आवाज करें। अब ठाकुर जी जब चले तो वो क्षुद्र घंटी का आवाज करती वही चले। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के चल रहे। अब इतने में कोई गोपी अब माखन को लोना दिखावे और लाला को जब इशारों करे, लाला इतकू आ। अब जैसे ही लाला बाग की तरफ जामे तो क्षुद्र घंटिका की आवाज आ जाए कि लाला कहीं और जा रहा हो। इतने में मैया देख, लाला यहाँ पे आ, संग में चल। ऐसी ब्रज की गोपियां जो उस जगत नियंता जगदाधार को अपने सुंदर भावों पर मोहित करके रखती हैं। श्री परमानंदास जी कह रहे हैं, ऐसी गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। कहाँ भयो जो विप्र कुल जनयो, कहाँ भयो जो विप्र कुल जनयो, जो हरि सेवा नाही नाही, जो हरि सेवा। परमानंदास जी कह रहे हैं, एक कुलीन, एक उच्च कुल ब्राह्मण के यहां जन्म लेने से भी क्या फायदा, यदि मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादार विंदम, कृष्ण की सेवा में मन नहीं लगा तो ऊंचे कुल में जन्म लेना भी व्यर्थ है। पर सोई कुलीन दास परमानंद जो, सोई कुलीन दास परमानंद जो, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन मुख धाये धाये, जो हरि सन मुख धाये धाये, गोपी प्रेम की ध्वजा ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा ध्वजा, गोपी प्रेम की, गोपी प्रेम की, गोपी प्रेम की ध्वजा। कहा भयो जो विप्र कुल जन्यो, जो हरि सेवा नाही, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख थाए। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम, रतश्चारु रुचिरम धनम मेरु तुल्यम, मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादार विंदम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब बेकार है यदि ठाकुर जी की सेवा नहीं है। लक्ष्मी भगवान की उपासना करती हैं और मदन मोहन भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे भगवान, इस जगत की जितनी भी स्त्रियां हैं वो एक सुव्यवस्थित वर प्राप्ति के लिए आपकी उपासना करती हैं, चतुर्भुज नारायण की। सब आपको वंदन करती हैं, सब आपको प्रार्थना करती हैं, सब आपके चरणों में निवेदन करती हैं, व्रत उपासना करती हैं। क्यों? ताकि उनका जिससे विवाह हो वो वर कुशल हो। लक्ष्मी जी कह रही हैं
परंतु भगवान इस संसार के सबसे श्रेष्ठ वर से वे अनित्य वर की प्रार्थना करती हैं। इसके लिए मुझे उन पर बड़ा अभाग्य दिखता है। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि संसार के लोग आपसे सुंदर वर की प्राप्ति की कामना करते हैं, पर वो आपको नहीं मांगते। आपसे प्रार्थना करेंगे ऐसा सुंदर पति प्राप्त हो, खूब धनवान हो, खूब कुलीन घर हो, खूब बढ़िया हमारे सास ससुर हो, खूब बढ़िया हमारा सब कुछ हो। लेकिन मुझे हंसी आती है उन प्राणियों के ऊपर कि वो प्राणी आपसे सब कुछ अच्छा मांग रहे हैं लेकिन आपको नहीं मांगते। इसलिए भगवान आप उन प्राणियों पर कृपा करना, उन माताओं पर कृपा करना जो आपसे एक सुयोग वर तो मांग रही हैं लेकिन आपको नहीं मांग रही हैं। तो मेरी प्रार्थना यह है कि वो आपका व्रत अनुष्ठान करें, आपसे प्रार्थना करें सुयोग वर की प्राप्ति के लिए। आप उन पर दया करके कृपा कर देना कि उनके वर के अंदर अपने गुणों को बिखेर देना और बिखेर करके उस भाव से उनसे ब्याह करना। और तभी लक्ष्मी दूसरे भाव में क्या कहती हैं? मत प्राप्त जे सरुणा सुरादय सत्यप्ययंत उग्रम तपेन्द्रिये धियः ऋते भवत्पाद परायणान्नमा विन्द्यन्त्यहं तद्धदयायतो जित। और मुझे दूसरी हंसी के पात्र, दूसरा मेरा हंसी का कारण यह है भगवान, पहला भाव तो यह कि संसार के लोग आपका व्रत करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको छोड़ के संसार की हर वस्तु मांग लेते हैं। दूसरा मुझे जो संसार के लोगों पर दया आती है वो इस भाव से आती है कि संसार के लोग आपको नहीं मांगते लेकिन मुझे सब मांगते हैं। मैं सबकी प्रियसी हूं, सब चाहते हैं कि हमारी प्रियसी हो जाए, लेकिन कभी व्यक्ति ये विचार नहीं करता तुम जिसके पीछे भाग रहे हो वो किसके पीछे भागती है। मुझे संसार के लोगों पर बड़ा अभाग्य का दर्शन होता है कि सब मुझे चाहते हैं लेकिन कोई ये विचार नहीं करता कि जिस लक्ष्मी के लिए हम लोग इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, सुबह उठने से रात तक हल की तरह स्वयं को जोतते रहते हैं ताकि कुछ धन हमारे घर में आ जाए, लक्ष्मी हमारे पास आ जाए, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते जिस लक्ष्मी के लिए ये लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं वो लक्ष्मी किसके पीछे भागती है? आपके पीछे। समुद्र मंथन हुआ था, 14 रत्न निकले, उन्हीं रत्नों में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही महालक्ष्मी आई तो स्वयं बरा बन करके आई, हाथ में माला लेकर के आई, मतलब विवाह की भावना से। क्या कहें महाराज, उस प्रसंग को यदि साधारण भाषा में कह दिया जाए तो आपकी तो बिल्कुल अश्रद्धा हो जाएगी देवताओं में, लेकिन उसको सुव्यवस्थित ढंग से यदि कह दें तो ऐसा भाव था कि लक्ष्मी से ब्याह करने के लिए ऐसा कोई नहीं था जो वहां पर खड़ा नहीं था। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े देवता सब लाइन से खड़े हैं, हमसे ब्याह कर लो। वो इतना सुंदर श्लोक है, मेरे को मैं आज गुरुजी से पूछ लूंगा उस श्लोक का कि लक्ष्मी सबके गुण बता के फिर उनमें अवगुण बताती है कि मैं तुमसे ब्याह क्यों नहीं करूंगी, और सबके रूप को देखते शंकर जी का भी नाम आता है उसमें। बोले हैं तो सर्वगुण संपन्न, जैसा मुझे पति चाहिए सारे गुण हैं इनमें, सुंदर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वस्त्र अच्छे नहीं पहनते, बागंबर पहन के घूमते हैं, इनसे ब्याह नहीं करूंगी। भृगु ऋषि का नाम आता है, बहुत ध्यानी है, बहुत तपस्वी हैं, बहुत ध्यान में इनकी निष्ठा है, ज्ञानी भी बहुत हैं, लेकिन क्या फायदा, क्रोध इतना भयंकर है। सबके नाम आते हैं उसमें। इंद्र का भी भाव आता है, बोले ऊंची पदवी पर बैठा है, सब कुछ है, लेकिन क्या फायदा, इससे ज्यादा किसी ने पुण्य कर लिया तो उसी दिन इसको निष्कासित कर देंगे इसकी पदवी से। तब अंत में लक्ष्मी कहती है मैं इनमें से किसी से विवाह नहीं करूंगी। किससे विवाह करोगी? तभी लक्ष्मी देखती है कि समुद्र के किनारे चतुर्भुज रूप नारायण बैठे, सब तो लक्ष्मी की तरफ मुख करके बैठे हैं और वो लक्ष्मी से पीठ फेर के बैठे हैं, लक्ष्मी को देख ही नहीं रहे हैं। लक्ष्मी बोले ये है मेरे उपास्य, तुम सब मुझे चाहते हो, परंतु
सर्वगुण होते हुए भी सब मेरी कामना कर रहे हो, लेकिन वो मुझसे पीठ लगा करके बैठे, मतलब मुझे मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं, उनको मेरी इच्छा नहीं है, वास्तव में मैं उन्हीं के पास रहूंगी। मानो लक्ष्मी ने नारायण से विवाह करके इस बात को सिद्ध कर दिया, मैं किसके पास जाती हूं? जो मेरी अति उपासना ना करता हो, मैं उसी के पास रहती हूं। और जाकर के वरमाला भगवान नारायण के गले में धारण करा दी। तो यहां पर श्री लक्ष्मी जी क्या कह रही हैं कि मत प्राप्य ये जे ससुरा सुरादय। मेरी प्राप्ति कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे असुर हो, चाहे सुर हो, सब मेरी प्राप्ति करना चाहते हैं। तो फिर सबने आकर के कहा, बोले लक्ष्मी तुमको कितना अच्छा लगता होगा ना कि तुमको सब चाहते हैं, जिसको देखो उसको उसकी कामना तुमसे ही है, तुमको बहुत अच्छा लगता होगा ना। तो लक्ष्मी अगली बात में कहती हैं, सत्यप्यतम उग्रम तप इंद्रियोधिया। लक्ष्मी कह रही हैं, कोई तुम्हारी कामना करे तो तुमको अच्छा तो लगता है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाकर के देखो, उसकी कामना की इच्छा क्यों थी तुम्हारे प्रति, तो पता चले कि उसके स्वार्थ सिद्धि थी, तो बहुत कष्ट होता है। ये जितने भी लोग हैं, ये मेरी प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? बोले इंद्रियोधिय, अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए। आपको पता चले कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है, आपको भी खुशी हुई, आप भी उससे मिले, उसके आदर को, उसके आतिथ्य को आपने स्वीकार किया, उसने आपको घर बुलाया, आप उसके घर भी चले गए, अरे बहुत बड़ा प्रेमी है मेरा, आपको भोजन प्रसाद सब कुछ पवाया, अंत में आपको माला पहना करके उसने एक लिफाफा दे दिया, आपको इतनी खुशी हो गई, भैया इतना प्रेमी मेरा, इतना प्रेम करता है, इतना आतिथ्य किया, सब कुछ किया, अब लिफाफा भी दिया। जैसे ही आप उसके घर से निकले तो आपने लिफाफा खोल करके देखा, उसमें एक पर्चा लिखा था, उसमें लिखा था, आपको मेरी मित्रता की सौगंध है, आपको मेरे प्रेम की सौगंध है, मुझे 10 लाख रुपए दे दो। कितना बुरा लगेगा? कल से इतना प्रेम कर रहा था, इतना प्रेम दिखा रहा था, इतना आतिथ्य कर रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसके पीछे ये स्वार्थ छुपा था इसका। लक्ष्मी कहती हैं कि मैं सर्व पूज्या हूं, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति कामना मेरी करता है, लेकिन अपनी इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। मेरी कामना के पीछे और कोई भाव नहीं है उसका। लक्ष्मी आएगी तो ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा सब करूंगा, ऐसा भाव रखूंगा, ये करूंगा। तब पूछा, तो फिर तुमको प्रसन्नता कैसे होती है? भाई तुम जिसके घर में जाओगी वो तो अपना सब कुछ बनाएगा ही ना। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी उपासना किस भाव से हो? तब लक्ष्मी कहती है, बोले मेरी उपासना इस भाव से हो कि जब मैं किसी को प्राप्त हूं तो मुझे प्राप्त करके उसके मन में यह भाव प्रकट हो कि अब इससे अपने, ठीक है भोग की पूर्ति करे, अपनी इंद्रियों की पूर्ति भी करे, लेकिन मेरा एक अंश मेरी प्रसन्नता के लिए संतों की सेवा में, भगवत सेवा में, गौ सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में यदि निकाल करके रख देवे तो मुझे प्रसन्नता होती है। क्योंकि लक्ष्मी कौन है? पाद सेवन की आचार्या हैं। वो आपके भोगों की पूर्ति के लिए नहीं आई हैं, हमारी इंद्रियों की पूर्ति के लिए नहीं आई हैं। वे आचार्या ही पाद सेवन की, मतलब भगवत सेवा की हैं। इसलिए पाद सेवन की आचार्या लक्ष्मी को बता करके हमारे पूर्वाचार्यों ने इस बात को प्रतिपादित किया कि भैया लक्ष्मी सेवा की आचार्या है, इसलिए लक्ष्मी प्राप्त करके जितना हो सके उसको सेवा में ही व्यय करो, अपने भोग में मत लगाओ। लक्ष्मी के व्ययकर्ता 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी को खर्च करने वाले 3 प्रकार के। उत्तम कौन? जो लक्ष्मी को अपनी बेटी समझता है और स्वयं उसके पिता की तरह उसको व्यय करता है। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी को अपनी मां समझता है और स्वयं उसका पुत्र बन के रहता है। और अधम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करता है, वो स्वयं उसको स्वामी बनने की कोशिश करता है। उत्तम व्यक्ति
व्यक्ति जो होता है वो घर की लक्ष्मी को, अपने धन को पुत्री के समान मानता है। और पिता का धर्म होता है पुत्री जब तक छोटी है तब तक उसका लालन पालन करे, तब तक उसको वृद्धि, उसके वर्धापन के लिए प्रयोजन करता रहे। लेकिन जैसे ही पुत्री सुयोग हो जाए उसके लिए सुंदर वर ढूंढ के उसका ब्याह कर दे। मतलब जब तक लक्ष्मी छोटी है तब तक तो उसको पालन पोषण रखे, मतलब घर में ही रखे। लेकिन जैसे ही वो योग्य हो जाए, मतलब बढ़ जाए, घर का धन बढ़ जाए, लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो जाए, अब योग्य हो जाए विवाह के, तो सुंदर प्रायोजन करा करके, संत भोज करा करके, सुंदर भागवत की कथाएं करा करके, यज्ञ करा करके उस लक्ष्मी का विवाह कर देना चाहिए। और लक्ष्मी का विवाह सिवाय नारायण के किसी से नहीं होता। तो नारायण संबंधी जो भी कार्य हो उसमें लक्ष्मी को व्यय करना, ये लक्ष्मी का विवाह करना समान है। ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। मध्यम व्यक्ति कौन? जो लक्ष्मी को अपनी मां मानता है और स्वयं उसका पुत्र बन के रहता है। बालक का एक स्वभाव होता है, जब तक मां उसको गोद में लेकर रहे बड़ा खुश रहेगा। बालक को नीचे बैठा दिया, अब किसी और का बालक आ जाए और उसको यदि मां उठा ले और उस बालक को दिखा करके उसको प्रेम करे, उसको हृदय से लगावे, उसको झुलावे अपनी गोद में, तो वो छोटा बालक गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। दूसरे के बच्चे को क्यों उठाया, मुझे लो गोद में अपनी। ये बालक का स्वभाव होता है। मतलब मध्यम व्यक्ति क्या कहता है, लक्ष्मी यदि उसके घर की कहीं और व्यय होती हुई दिखाई देती है तो उसको अच्छा नहीं लगता। मेरी मां है, केवल मुझ पर कृपा करो, मेरे लिए ही रहो। ठीक है, दूसरे पर करनी है थोड़ी बहुत, चली जाओ किसी और के पास, लेकिन पूर्ण जो आपका प्रेम है उसका अधिकारी केवल मैं हूं, मुझे प्राप्त होना चाहिए। यह मध्यम व्यक्ति का लक्षण है। और अधम व्यक्ति वो लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है। अपनी इंद्रियों के सुख में, अपने जीव के सुख में, अपने भोग विलास में उस लक्ष्मी को इस प्रकार व्यय करता है जैसे वो उसकी दासी हो। इसलिए उत्तम व्यक्ति की गति बताई दान, मध्यम व्यक्ति की गति बताई भोग, और अधम व्यक्ति की गति बताई है नाश। उच्च कुल में जन्मा है रावण, कोई कमी नहीं है रावण के पास। विद्वान है, स्वरूपवान है, शरीरवान है, कंचन नगरी में रहता है, नवग्रह उसके चरणों में बैठे रहते हैं, कुबेर उसके यहां पानी भरते हैं। देवी देवता नारद जी महाराज वर्णन करते हैं कि जब कभी भी मैं लंका के ऊपर से निकलता था ना, मेरी मजाल नहीं थी कि मैं नारायण नारायण अपनी वीणा पर गा दूं, मुझे रावण रावण ही गाना पड़ता था। इतना भय था रावण का। बुद्धि की तो पूछिए ही मत, संस्कृत में थ्रू आउट संस्कृत बोलता था। भगवान शिव के दर्शन करने जाता था तो लंबी लाइन देख करके सोचता था लाइन में मुझे खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी ऐसी स्तुतियां बना करके गाता था कि महाराज हिमालय हिलने लगता था। रावण ने एक स्तुति बनाई, यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम कुकु 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 ख्वांग कुख्वांग ख्वांग कुख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। महाराज ऐसी स्तुति गाई, जितने लोग लाइन में खड़े थे पृथ्वी डामाडोल होने लगी, हिमालय हिलने लगा, इधर उधर गिर गए, ऊपर से बर्फ के गोले नीचे गिरने लगे। महादेव के नेत्र खुले, भैया क्या हुआ? रावण आया दर्शन करने। शंकर जी गए, बोले तुम मत आया करो यहाँ पे। बोले भगवान मैं आपके दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीता, मैं आ जाया करूंगा लंका, तू मत आया कर यहाँ पे, मैं ही आ जाऊंगा वहां तुझे दर्शन दे, तुम मत आया करो। विद्वान की विद्वत्ता की कमी नहीं थी, लेकिन कमी केवल यह थी कि लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया। आज तक दशहरा मैदान में दशानन परम विद्वान पुलस्त ऋषि का नाती, बड़े बड़े पुतले आज तक लाखों वर्षों से जलता आ रहा है। क्यों? लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, स्वयं उसका स्वामी बनने का प्रयास किया। नहीं, लक्ष्मी के मूल स्वरूप को समझो। लक्ष्मी भोग पूर्ति नहीं करती है, लक्ष्मी हमारे विलासों की पूर्ति नहीं करती है, लक्ष्मी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं। लक्ष्मी का स्वभाव है पाद सेवन।
अति लक्ष्मी की प्राप्ति हो, कृपा करके उसको ठाकुर जी के चरणों में ही पहुंचाओ, ठाकुर जी की सेवा में ही लगाओ। उसी से लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सब चाहते हैं लक्ष्मीवान बनना, सब चाहते हैं हमको भी धन प्राप्त हो, दक्षिणा प्राप्त हो, हमारे पास भी कोई अभाव ना रहे। यदि लक्ष्मी के भाव को स्वीकार करना चाहते हो तो लक्ष्मी जब जब प्राप्त हो तब तब उसके एक अंश को ही सही ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाना शुरू कर दो। जैसे ही लक्ष्मी को ठाकुर जी के चरण मिलते हैं, वो चरण में पहुंचाने वाले पर प्रसन्न हो जाती है और उसको घर को भर देती है महाराज आनंद से। लक्ष्मी का स्वभाव श्री कृष्ण चरणार बिंद है। उनकी सेवा, ठाकुर जी की सेवा ही उनके सर्वस्व है। ऐसी लक्ष्मी पाद सेवन भक्ति की आचार्य। पाद सेवन में केवल इतना जानिए, तत्सुखे सुखित्वम। जिसमें आपके ठाकुर जी सुखी हैं उसमें सुखी होने लग जाओ। अब मैं अपनी स्थिति बताऊं, अपना अनुभव कहूं, मुझे किसी वस्तु को खाने की इच्छा हो रही है तो मैं उसको अपनी इच्छा ना समझ के ऐसा भाव रखता हूं हमारे ठाकुर जी की इच्छा हो रही है, उनको पवाओ।